महाराष्ट्र में तो हंगामा ही बरपा है, मगर झारखंड में सवाल ये उठा कि हेमंत के साथ हेमंता ने खेल करने की कोशिश की। आरोप लगा है हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश रची गई, और ये आरोप इसलिए लगा क्योंकि झारखंड के कांग्रेस विधायकों के पास 50 लाख रुपए कैश मिले। उधर बीजेपी कह रही है कि करप्शन का कनेक्शन 10 जनपद तक है। कार से कैश निकलने में अब हैरानी नहीं होती। झारखंड कांग्रेस के विधायकों की कार से काले और नीले बैग में 50 लाख कैश मिलने के बाद से बवाल मचा है। 500 के नोटों की गड्डियों के ढेर देखिए। झारखंड कैश कांड में कांग्रेस के तीनों आरोपी विधायकों की गिरफ्तारी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी, ईडी, आईटी, सीबीआई के जरिए गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार गिराने की साजिश रच रही है। भारतीय जनता पार्टी एक नया राजनीतिक परिभाषा लिखने का प्रयास में गैर भाजपाई शासित राज्यों की कमोबेश स्थिति उदाहरण आप लोगों के समक्ष है। यहाँ भी जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से ये लोग लगे। ईडी, आईटी, सीबीआई है, वो लगातार जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका उदाहरण अभी आप देखें कि झारखंड में किस प्रकार से हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बारे में बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हंसी उड़ाते हैं। उनका उद्देश्य यही है, यदि वो छापा डालते हैं वहां तक कोई बात नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये बताओ उसका नाम लो। मैंने विधानसभा में बात कही। बीजेपी ने घोटालों का पैसा 10 जनपद तक पहुंचाने का आरोप भी चस्पा कर दिया। जो असली दोषी है अविनाश पांडे, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, जो हर सप्ताह आते हैं यहाँ और माल वसूल के सरकार से और दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली दरबार में पहुंचाने के लिए पता नहीं सोनिया जी को पहुंचाते हैं कि राहुल जी को कहां पहुंचाते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि सिर्फ ये जांच का विषय सिर्फ ईडी का नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स का नहीं है, एनआईए को भी इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। और एनआईए एक बार अगर इन्वॉल्व हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये जो नक्सलियों के साथ साठगांठ है, इसमें सरकार के कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। रात भर पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 आरोपी विधायकों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। हमारे सामने झारखंड का भी एक जो ऑपरेशन चल रहा है, उनका कीचड़ ऑपरेशन, पहले तो कमला ऑपरेशन बोलते थे, अब तो कीचड़ ऑपरेशन चल रहा है। देखेंगे उस मुद्दे का भी हमारे पास, उसको भी उठाना है। कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि बीजेपी महाराष्ट्र के बाद झारखंड पर नजरें गड़ाए बैठी है, जबकि बीजेपी आरोपों को निराधार बताते हुए कह रही है कि कांग्रेस कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी है। वैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के ऊपर नजर गड़ाई हुई है और हम लोग चाहेंगे कि इसे रोकने के लिए, लेकिन आगे क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में हम अभी भविष्य के बारे में हम बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इस तरह से दोबारा होता है तो हम लोग पूरा पुरजोर रूप से उसका विरोध करेंगे। जब सरकार गिराने की बात की जा रही है तो 12 विधायक सरकार गिराने की जरूरत है। 9 विधायकों ने खंडन किया कि कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रलोभन किसी जगह से मुझे नहीं आया। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार झूठ का पुलिंदा है और भ्रष्टाचार में आरोपित वो सरकार है, इसलिए वो भागती नजर आ रही है। दरअसल शनिवार शाम पंचला थाना इलाके के रानीहाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर रोके गए विधायकों की गाड़ियों से करीब 50 लाख कैश बरामद हुआ था। झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल की गाड़ी को पश्चिम बंगाल के ग्रामीण हावड़ा की पुलिस ने हिरासत में लिया था। इरफान अंसारी जामताड़ा के विधायक हैं, जबकि नमन विक्सल
कोंगाड़ी, कोलीबेरा और राजेश कच्छप खिजड़ी से कांग्रेस विधायक हैं। सभी एक गाड़ी से पूर्व मिदनापुर की ओर जा रहे थे। झारखंड के तीनों विधायकों के साथ ड्राइवर और एक और सहयोगी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तीनों कांग्रेसी विधायकों को पार्टी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। झारखंड कैश कांड में अभी और भी कई बड़े चेहरे बेपर्दा हो सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस के करप्शन कनेक्शन को भुनाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।